talk about formula mass and what is formula mass. It is used for ionic compounds. आयोनिक कंपाउंड्स को आप छोटे लेवल पर आयोनिक मॉलिक्यूल भी बोल सकते हो, क्योंकि देखिए आप असल में पहले मॉलिक्यूल मास में क्या कर रहे थे, आयोनिक मॉलिक्यूल बोल दो यहाँ पे, क्योंकि देखिए जैसे मैंने कहा H2O ये एक कंपाउंड है, ये एक वाटर है, ये कंपाउंड है जो आपको नॉर्मल अपने ग्लास वास में दिखता है, स्विमिंग पूल में दिखता है। बट ये H2O के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे H2O के मॉलिक्यूल्स होंगे, बहुत सारे छोटे छोटे, और उनसे मिलके बड़ा सा पानी हम लोग को अभी दिख रहा है। अगर यही चाहे तो हवा पे भी उड़ सकता है, फिर ये सॉलिड बन सकता है, तो यही तो इसको छोटे छोटे पार्ट्स को आप मॉलिक्यूल बोलते हो, और जब वो एकदम पूरा का पूरा बड़ा बन जाता है तो आप उसको कंपाउंड बोलते हो, तो आप आयोनिक मॉलिक्यूल भी बोल सकते हो। इट इज यूज्ड फॉर आयोनिक मॉलिक्यूल। और आयोनिक से मतलब क्या हो गया यहाँ पे, जहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई होता है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, देखिए प्लस और माइनस का चार्ज अट्रैक्ट करेगा, प्लस और माइनस का चार्ज आपको अट्रैक्ट करेगा, मतलब चार्जेस को अट्रैक्ट करेगा, और प्लस प्लस या माइनस माइनस का चार्ज आपको रिपेल करेगा, मतलब एक दूसरे से दूर भागेगा। तो ये चीज यही होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो कि चार्जेस के द्वारा लगता है, चार्जेस के द्वारा लगाया जाता है, चार्जेस के द्वारा। बट देखिए दोस्तों, तो क्या कॉन्सेप्ट बदला, कुछ अलग चीज आ गया? नहीं, देखिए कॉमन लैंग्वेज में ये खाली मॉलिक्यूलर मास का दूसरा नाम है। इसका आप रीजन भी समझोगे, अभी पहले इसको याद हो कि मॉलिक्यूलर मास का खाली दूसरा नाम है। कैसे? देखिए NaCl एक आयोनिक कंपाउंड, एक आयोनिक मॉलिक्यूल है, एक आयोनिक मॉलिक्यूल है। क्यों? देखिए Na का नॉर्मली जो कॉन्फिगरेशन होता है वो होता है 281, और Cl का होता है 28287। इसको एक देना है, इसको एक लेना है, तो क्या करेंगे, जब इन लोग का जब रिएक्शन हो जाएगा और जब मुझे NaCl मिलेगा तो ये Na प्लस हो जाएगा और Cl माइनस हो जाएगा, और यही जो प्लस माइनस का जो चार्ज है यही इसको अट्रैक्ट करेंगे। ये 28 हो गया स्टेबल हो गया, ये 288 हो गया, तो ये भी स्टेबल हो गया, दो लोग स्टेबल हो गए। बट देखिए यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो ये Na प्लस हो गया, यहाँ पे प्रोटॉन एक बढ़ गया, एक प्रोटॉन बढ़ गया, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो एक माइनस चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो यहाँ पे माइनस आ गया। यही जो चार्ज बढ़ गए इन पे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग गया और एक मॉलिक्यूल बन गया NaCl का। तो यही होता है खाली, और आपको उसका मास निकालना है, फॉर्मूला मास है तो उसका मास निकालना है। MgCl2 भी एक आयोनिक मॉलिक्यूल होता है, तो वो यहाँ पे अब देखते हैं इसको निकालना कैसे। सो आई होप कि आपको पूरा पूरा मॉलिक्यूलर मास निकालना है। अब देखिए जब आप इसको निकालना समझ जाओगे ना तो आपके लिए चीज और ज्यादा इजी हो जाएगी। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे क्या करेंगे ना हम लोग ना, एक न्यूमेरिकल स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखिए दोस्तों, अब क्या करेंगे ना, इसके ऊपर ना एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे। देखिए दोस्तों, फाइंड, ये हमारा 1.4 प्रॉब्लम है, 1.4 प्रॉब्लम है। फाइंड द फॉर्मूला, देखिए खाली फॉर्मूला नाम खाली बदल दिया, फाइंड द फॉर्मूला मास ऑफ फर्स्ट इज NaCl और दूसरा देके रखा है CuNO3O। अब देखिए दोस्तों, पहले इसका निकालते हैं, उसको आगे देखना, थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा वाला, पर ये भी इजी है। देखिए दोस्तों, पहले देखिए क्या करना है आपको, यहाँ पे Na भी एक ही है और Cl भी एक ही है, तो क्या करना है आप कि एवरेज, देखिए क्या करना है, 1 इंटू एवरेज, यहाँ पे पूरा स्टेटमेंट है, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ Na प्लस 1 इंटू एवरेज एटॉमिक मास ऑफ Cl। अब देखिए दोस्तों, 1 इंटू कितना हो जाएगा 23 प्लस 1 इंटू 35.5। ये मोस्टली आपको दिया होगा थोड़ा बहुत, अगर जो कॉमन एलिमेंट्स है आप उसका एटॉमिक मास याद भी कर सकते हो, शायद ना ही दे कॉमन एलिमेंट का, प्लस 35.5। तो कितना आएगा देखिए दोस्तों, इसका आएगा 58.5 यूनिफाइड मास या एटॉमिक मास यूनिट। ये है NaCl का फॉर्मूला मास। पूरा तरीका ही सेम था, इसलिए ये मॉलिक्यूलर मास का दूसरा नाम है, खाली यहाँ पे आयंस इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे खाली आयंस इन्वॉल्व है, इसलिए इसका नाम बदल दिया गया। बाकी पूरा कॉन्सेप्ट जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पूरा कॉन्सेप्ट मॉलिक्यूलर मास का ही है। अब CuNO3 का निकालते हैं। पहले मैं आपको इसका मतलब दिखाता हूँ। पहले देखिए दोस्तों, यहाँ पे NO3 का मतलब क्या है, देखिए दोस्तों, NO3 कॉमा का इसका मतलब देखिए N यहाँ पे 2 है, N यहाँ पे 2 है, और O3 आपका 2 बार है, इधर मतलब कि O3 आपका 2 बार है, मतलब कि O6 हो जाए, ऐसे भी आप लिख सकते हो, ये भी आपके ऊपर ही है। तो अब आप क्या करना, O6 लिख सकते हो, या तो
हाँ, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि O6। सो आपको इतना पार्ट समझ में आएगा, पर आपको ये लिखना नहीं है एग्जाम में, आपको ये लिखना कैसे वो मैं आपको भी बताता हूँ। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे CU तो बना तो प्रॉपर दिख रहा है, तो ये सेकंड का लिख रहा हूँ मैं आंसर यहाँ पे। फॉर्मूला मास, देखिए पूरा पूरा फॉर्मूला मास ऑफ, ये पूरा पूरा टर्म यहाँ पे लिख देना, इज इक्वल्स टू, देखिए दोस्तों 1 इंटू एवरेज एटॉमिक मास ऑफ CU प्लस ये 2 यहाँ बाहर दिया ना, तो 2 इंटू प्लस 2 इंटू एवरेज एटॉमिक पूरा वही लिख देते हैं, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ N प्लस आ जाएगा अंदर ही, प्लस आ जाएगा, प्लस 3 इंटू एवरेज एटॉमिक मास ऑफ O। अब आप सोच रहे हो कि मैंने O6 बताया था, फिर मैंने यहाँ पे 3 लिया, बताता हूँ कैसे। आपने 2 को बाहर ही रखा है और अंदर की चीज को अलग से लिख लिया है। 2 को आपने बाहर रखा है और अंदर में N एक बार था, तो आपने एवरेज एटॉमिक मास ऑफ N लिया एक बार का, और प्लस 3 इंटू, अब उसके बाद जब इसका सम आएगा उसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। हमने थोड़ा सा काम अपना इजी कर लिया। अब देखिए 1 इंटू एवरेज एटॉमिक मास ऑफ CU इज 63.5, ये आपको दिया होगा डेटा में, टेंशन मत लीजिए, प्लस 2 इंटू एवरेज एटॉमिक मास ऑफ N होता है आपका 40, और 16 3 और ये हो जाएगा, देखिए 16 to 3 हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए दोस्तों, ये हो जाएगा 63.5 एज इट इज रहेगा, प्लस 2 इंटू 14 प्लस 48 हो जाएगा, ये 63.5 एज इट इज रहेगा, प्लस 2 इंटू 14 प्लस 48 हो जाएगा आपका 62। अब ये हो जाएगा, देखिए 63.5 इज इक्वल टू 63.5 प्लस 124 इज इक्वल्स टू 187.5 यूनिफाइड मास। तो CuNO3, देखिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ मैंने क्या किया। इस 2 को मैंने बाहर ऐसे मल्टीप्लिकेशन में ले लिया। आप क्या करते थे पहले, अगर O2 दिया तो आप 2 इंटू एवरेज एटॉमिक मास ऑफ O ऐसा करते थे। तो मैंने वही जो यहाँ पे 2 था ना, उसको मैंने बाहर दिखा और अंदर की चीजों को ना मैंने ऐड कर लिया अलग से। यहाँ पे N एक बार था, तो मैंने क्या किया, रखे 2 इंटू ब्रैकेट किया, बड़ा सा ब्रैकेट किया, 1 इंटू एवरेज एटॉमिक मास ऑफ N प्लस 3 इंटू एटॉमिक मास ऑफ O। जो यहाँ पे वैल्यू आया उसको ऐड कर लिया, पहले उसको ऐड करके मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और मुझे मिला 124, तो मैंने वहाँ पे लिख दिया। सो आई होप ये पूरा चीज समझ में आया होगा। यहाँ पे हम लोगों ने अपना पूरा पार्ट 4 खत्म कर लिया है फॉर यहाँ पे इस चैप्टर पार्ट 4 को हम लोगों ने खत्म कर लिया है यहाँ पे। सो ये हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि हमने केमिस्ट्री का पार्ट 4 खत्म कर लिया। और यहाँ पे आपको जो कॉन्सेप्ट के ऊपर खाली वीडियो आते हैं वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो अगर आपको सब कुछ समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट कीजिए, और अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।